कुमार अमित यूनि क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th की केमिस्ट्री वो पार्ट 2 न्यू और ओल्ड बुक के मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि पाठ है अम्ल तथा भस्म से। और उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल तथा भस्म के गुण। समझ पा रहे हैं? उसके पहले आपको अम्ल और भस्म का कुछ परिभाषा बताए होंगे, एक साधारण और एक कौन सा परिभाषा बताए आर्हेनियस के अनुसार बताए थे। तो चलिए हम इस पाठ में हम देखते हैं कि अम्ल तथा भस्म के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि मैं कल आपको बताए थे, ये ऐसा बीकर था, बताए थे ना आपको, याद कीजिए कि ये कैसा है तो नींबू का रस है। ये स्वाद में कैसा होता है तो खट्टे होते हैं। तो चूंकि खट्टे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं तो एसिड, जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। और ये दूसरा का पदार्थ है, मैं आपको दिखाए थे कि ये कौन सा पदार्थ है, तो कोई ऐसा पदार्थ है जो कि कड़वा लगेगा। तो जब कड़वा लगेगा तो कौन सा पदार्थ होते हैं तो भस्म होते हैं। अब उन्हीं का गुण हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें गुण होती है और किसमें कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, क्या यह हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं या नहीं होते। चलिए इसी सारे पॉइंटेड को हम देखते हैं। तो आप सबसे फर्स्ट नंबर जानिए कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे मैं आपको लेता हूँ, जैसे नींबू ले लीजिए। ओके, नींबू कैसा होता है जी, स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, अब देखिए हर एक में अम्ल जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो नींबू में याद रखिएगा कौन सा पाए जाते हैं, सिट्रिक ओके अम्ल पाए जाते हैं। समझ पा रहे? इसी तरह बहुत सारे आप लोग पदार्थ खाते होंगे, आम सेब अनार ये बहुत सारी चीजें, दही खाते होंगे। देखिएगा खट्टा लगता है कि नहीं लगता है, तो आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैं एगो आपको चार्ट दूंगा जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें से इंपॉर्टेंट आपको समझा देता हूँ कि और एक क्या चीज है इंपॉर्टेंट है। एक जो अम्ल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिरिका। ओके, सिरका क्या बोली जाती है उसको सिरका। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल होता है जिसका नाम है आपका सिरका। सिरका के नाम सुने ही होंगे लोग, जो कि क्या किया जाता है तो आमों का अचार बनाने में या भरुआ अचार बनाने में, या तो आजकल के देखिए मार्केट में तिलक ब्रात में देखिए आलू का अचार, परोड़ा का अचार, फलाना चिलाना का अचार बना दे रहा है लोग। ओके, तो किसके मदद से बना रहा है लोग, यस ये जो बना रहा है लोग आप किसके, सिरका के मदद से। तो सिरका किससे बनाई जाती है तो याद रखिएगा एसिटिलिक अम्ल होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, याद रखिएगा 6 से कितने % होते हैं, 8% जब एसिटिक अम्ल होते हैं, एसिटिक ऐसा। ओके, एसिटिक अम्ल जब 6 से 8% होते हैं तो उसी से क्या बनाई जाती है, सिरका बनाई जाती है। और देखिए आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ना, कोई भी पदार्थों को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने का भी काम करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ अचार। ओके, अचार की अचार क्या चीज है, यस देखिए यहाँ पर 2 वर्ड है जिससे कि आप क्या हो सकते हैं तो भुतला सकते हैं। आचार क्या होते हैं, आचार क्या होते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को भी बताकर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने खाए होंगे आम का अचार ऐसा। ओके, तो देखिएगा इसमें कितने फाड़े किए जाते हैं, एगो को कितने फाड़े, 4 फाड़े किए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो इसको हम लोग अचार बोलते हैं। ये आचार के मतलब हो जाता है जैसे रहन स्वभाव। ओके, तो यानी स्वभाव, याद रखिएगा ये आचार के मतलब स्वभाव और ये अचार के मतलब आचार। अब देखिए अचार के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब अचार में क्या होता है, ओके देखिएगा ये हम लोग का जो भोजन होता है, जैसा कि देखिए कल का ही भोजन पड़ा हुआ है, जब यहाँ पर है तो ये भोजन क्या हो जाएगा तो खराब हो गया है, आज खाने योग्य नहीं है, इसको खाकर मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ये कड़वा हो गया होगा। अब देखिए जो अचार होता है आपका साल भर, 1.5 साल 2 साल रहता है, तो यूं समझिए कि वो सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित रहने के कारण क्या होता है तो उसमें अम्ल पाए जाते हैं, जिसके वजह से सुरक्षित होते हैं। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अम्ल क्या करते हैं, पदार्थों को भी सुरक्षित करता है। चलिए मैं वो चार्ट दिखाता हूँ कि किसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। 2 नंबर गुण ये है कि कुछ जो अम्ल होते हैं या भस्म होते हैं विषैले होते हैं और क्या होते हैं तीव्रनाशक, मतलब कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल का कि कौन कौन से ऐसा अम्ल है जो कि
तीव्रनाशक है और पूरा विषैले है। तो आप केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, ज़्यादातर 3 टिकट आते हैं, उस तीनों का नाम है, एगो का नाम है H2SO4 अम्लों का राजा जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जो दूसरा का है आपका वो है HCl जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, जो कि हमारे पेट में होता है। तो चलिए इसको मैं 3 नंबर पे ले लूँगा। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, ये समझिए कि HNO3 होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। 2 और जो 3 नंबर होता है HCl होता है, जो कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है। यूँ समझिए कि पेट में इतना हार्ड हम लोग का यूँ समझिए कि अम्ल पाए जाते हैं कि एक लोहा भी खा लिए कीट ओके तो वो पचाने में सक्षम रखता है। कब? जब खाकर पानी नहीं पीजिएगा तब सुबह का टाइम ओके। यानी ये कितना खतरनाक होते हैं। चलिए इसके भी बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है अगर प्योर लीजिएगा ना और यहाँ पर चुभ गया कि मतलब समझिए होल कर क्या हो गया, नीचे निकल गया, लेकिन उसको तनु कर क्या किया जाता है, तो बैटरियों में यूज किया जाता है। याद रखिएगा कि इसको किस में यूज किया जाता है, तो बैटरी में प्रयोग किया जाता है। समझ आ रहे हैं? तीव्र है लेकिन इसका क्या है तो उपयोग होता है। 2 नंबर है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं, जो हम लोग खाद उद बनाते हैं लोग, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ओके। तो उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगर इससे भी मन नहीं भरता है तो विस्फोटक में भी इसका क्या किया जाता है, तो यूज किया जाता है। विस्फोटक, ऐसा विस्फोटक मतलब समझ रहे ना, कुछ उड़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। अब चलिए ये जो HCl होता है ये ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेट में पाए। अब इसकी कार्य आप जानकर चौंक उठिएगा। देखिए क्या क्या कार्य होता है। हम लोग कोई भी चीज़ें खाते हैं तो उसको टुकड़ा कर देते हैं। जरा आप गौर कीजिएगा एक बार ओके। क्या चीज़ गौर कीजिए, ये कीजिए कि जब आप क्या करते हैं, भूख लगा रहता है, भोजन फटाफट लील जाते हैं, लेकिन क्या होता है जब पेट में जाता है तो देखिएगा बुकनी होता है। तो बुकनी का काम कौन करता है, तो आप कैसे हल करते हैं। तो फिर मन में प्रश्न आएगा कि ये तो मांस खाए, तो फिर मांस को क्यों नहीं बुकनी करता है, तो इसमें म्यूकस एक पदार्थ पाई जाती है जिसको सुरक्षित रखता है। अब देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे पेट में अम्लता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब चीज़ समझ रहे कि कचर मचर आजकल लगन का टाइम चल रहा है, उसमें कचर मचर खाकर लोगों को क्या हो जाती है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जानते हो वो लोग क्या उपाय करते हैं, कहते हैं कि नींबू पीजिए। तो ज़रा सोचिए, जरा गौर कीजिए इस पॉइंट को कि ये नींबू है, ये खट्टा है कि कड़वा है, खट्टा है। तो बताइए अम्ल बढ़ा है, फिर इसको हार लिए तो बताइए क्या होगा आपका, यस और अम्ल बढ़ेगा। तो ये आपका उचित होगा नहीं, ये पॉइंट को याद रखिएगा। क्या चीज़ ये उचित होगा, जो भस्म होगा, जो कड़वा हो गए पदार्थ, उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा का हम लोग यूज करके अपने पेट की अम्लता को क्या किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। अब चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूँ। ये तो अम्ल का जान गए। अब चलिए हम भस्म की जानते हैं। तो भस्म में भी 3 टिकट है जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक और बहुत ही समझिए कि क्या है, तो तीव्रनाशक है। चलिए हम भस्म को देख लेते हैं। यस, इसको भसाएंगे नहीं, ऐसा भस्म को ऐसे हम देखते हैं। तो यूँ समझिए कि एक बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, BaOH का होल 2। आपको जानते हैं एक पॉइंटेड कि OH होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है कि भस्म होता है, यस वो भस्म होता है। ये आपके क्या होता है, बहुत ही विषैले यानी वो समझिए जहरीला होता है, जहरीला ओके। ये कैसा होता है जी, आपका एकदम जहरीला होता है। यूँ समझिए कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। अब देखिए अब 2 और संघई पाए जाते हैं जिसका NaOH नाम है और एगो KOH नाम है ओके। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इतने माने खतरनाक होते हैं ना कि यदि आपके शरीर पर पड़ जाए तो चमड़ा जला देता है, यानी चमड़ी क्या कर देता है, तो जला देता है। ये इतनी क्या होती है, तो भयानक होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो भस्म होते हैं जो कि हम लोग को क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका ईनोडो में यूज किया जाता है, वहाँ से हम लोग इसका यूज करके हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये सब आपके बहुत ही खतरनाक होता है। इसका प्रयोग करना अभी के डेट में क्या हो सकता है, तो भयानक हो सकता है। तो बहुत सेफ्टी के साथ में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक ने आपने पूरी को पूरी अच्छी तरह से समझ गए। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कुछ अम्ल और भस्म के विषैले तीव्रनाशक होते, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए।